पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज अपने समर्थकों के साथ भारत बंद कराने के लिए निकल पड़े। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। पप्पू यादव बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और जय भीम के नारे लगाते रहे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश की जनता ने आज स्वयं ही भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में अब नौकरी नहीं बची है और वहां आरक्षण भी नहीं है। वहीं साजिश के तहत सरकार ने आरक्षण को खत्म करने की योजना बना रखी है। उन्होंने कहा कि अब ना आरक्षण होगा ना परीक्षा होगी, यानी कुछ लोग अधिकारियों का चयन करेंगे। ऐसी व्यवस्था का पप्पू यादव विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री बन बैठे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और नहीं मानने पर समर्थन वापस ले लेना चाहिए। युवा शक्ति, कांग्रेस और सभी पार्टी जो इस देश के 126 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जस्टिस के लिए लड़ते रहे, चाहे कोई भी दल हो, वाम सेफ हो, भीम आर्मी हो, चाहे दलित एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखने वाला एसटी एससी के नेता हो, एससी के नेता हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, ओबीसी और ईबीसी के लीडर हों, सभी लोग आज चिंतित है कि आप एक एक करके निजी नौकरी को, रोजगार को प्रश्रय दे दिए। सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आप लगातार शुरू से एसटी एससी का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक, शैक्षणिक, उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप बैक दरवाजे से यदि आप क्रीमिलियर एसटी एससी में भी लाओगे, 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मंशा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। आप देखिए, आप दूसरी चीज, आप लगातार आपने अग्निवीर को भी देखो, यह भी उसी का हिस्सा है। अग्निवीर भी उद्योगपति ने जो कहा कह दिया। और अब आप देखिए कि अभी जो आपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को थॉट को लाया, जिसमें कह दिया गया कि ना आरक्षण ना एग्जामिनेशन, अब डायरेक्ट पप्पू यादव तय करेंगे, आरएसएस तय करेंगे, पूंजीपति तय करेंगे कि किसकी बहाली होगी ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में। ये नौकर अब सरकार का, जनता का नहीं होगा, वो नौकर किसी व्यक्ति का होगा, क्योंकि चयन की प्रक्रिया उसके हाथ में चली गई, आरएसएस के हाथ में, अदानी अंबानी के हाथ में। तो अब एक भी आप एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज के आप अधिकारी पदाधिकारी आपको नहीं मिलेंगे। अब वो खत्म हो गए। तो ये मनसा 5 में 10 में महागठबंधन की सरकार ने इसको रिफ्यूज किया था। मुरारजी भाई के समय में भी ये मामले लाए गए थे, वहां भी खत्म हुआ। उसके बाद 2014 में ये मामले मंगवाए गए और 2014 में मंगवाने के बाद 15 में एक कमेटी बनी और 16 में इसको इंप्लीमेंट करने का कैबिनेट डिसीजन हो गया और आज लागू कर दिए गए। तो हम नीतीश जी, चिराग जी, मांझी जी, चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के शिंदे, मैं पूछना चाहूंगा, दीपेंद्र हुड्डा को एक वोट जाट का नहीं मिलेगा। नीतीश जी और चिराग जी, या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रिमिनल के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज पूरा भारत का एसटी एससी ईबीसी की भावना सड़कों पर है, ये आप देख लीजिए। ये दल नहीं है, किसी दल ने नहीं किया है। ये देखिए मेरे कंधों पर, ये क्रांति का प्रतीक है, मरने का प्रतीक है। ये किसी दल ने नहीं, ये सामाजिक क्रांति के विचार रखने वाले छात्र युवा के संगठनों ने किया है। और आज हम लोग उस भावनाओं के साथ, उस जज्बात के साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्णिया और बिहार के बाजार और अन्य लोगों की कि आप लोगों ने ईबीसी ओबीसी के अधिकार, एसटी एससी के अधिकार के लिए आप आज हमारा समर्थन किए। धन्यवाद।